जी बाबा जी का क्या उद्देश्य है, बाबा जी क्या करने के लिए आए हैं, क्या मिशन लिया है, क्या क्या काम किया है, उसको भी थोड़ा संक्षिप्त में हम आप समझ लेते हैं। जी महाराज ने अर्दली बाजार से नामदान देने का जो है ये काम शुरू किया। स्वामी जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 को जो है सत्संग दिया। 17 जुलाई 1952 तक अर्दली बाजार काशी से, जहाँ आप देखते हो कि कबीरदास जी ने जहाँ से अपना काम शुरू किया, उस जगह से बाबा जी ने ये काम शुरू किया। 10 जुलाई से 17 जुलाई तक सत्संग सुनाया, 7 दिनों तक। उसके बाद 17 जुलाई को बाबा जी ने 5 लोगों को नामदान दिया, एक ही परिवार के। नामदान जिसको कहा कि आत्मा का धन, जिसको सभी धर्मों शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि नाम जो है, नाम की महिमा कही गई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि भव पारा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु महाराज ने जो है जीवों को उठाने के लिए नामदान दिया। जो इच्छुक थे 5 लोगों को नामदान दिया। उससे पहले एक हमारे विपिन बिहारी श्रीवास्तव जी हुए, उनको 1950 में स्वामी जी महाराज ने पहला नामदान दिया था। उसके बाद हमारी जो है यशोदा श्रीवास्तव नाम करके एक बहन हुई, उनको दूसरा नाम दिया था, यानी महिला। और उसके बाद 17 जुलाई 1952 को स्वामी जी महाराज ने 5 लोगों को नामदान दिया। नामदान का मतलब प्रभु प्राप्ति का मार्ग, चेतन पूजा, जो आत्मा का धन है, और वो आत्मा का धन आपके साथ चलेगा। शरीर का जितना धन है तुम्हारा यहाँ रह जाएगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु महाराज ने एक तरफ काम किया और 5 लोगों से शुरुआत की। उसके बाद आप चलिए 1952 से गुरु महाराज ने सत्संग का आरंभ किया। तो स्वामी जी महाराज ने जो है अपना 1-2 तरह का काम गुरु महाराज का रहा। गुरु महाराज ने आध्यात्मिक सत्संग के साथ साथ जीवात्माओं के कल्याण के साथ साथ इस सृष्टि के कल्याण का भी कार्य किया। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जो है हर तरह की बात बताई। राजकाज के लोगों को भी निर्देश दिया, आदेश दिया कि तुम इस तरह से राज व्यवस्था को चलाओ, लेकिन बाबा जी की बात को किसी ने माना नहीं। स्वामी जी महाराज ने जो है 1970 से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का बहुत भारी मात्रा में और तेजी से काम हुआ। वो क्यों हुआ उसको भी हम समझेंगे आगे। स्वामी जी महाराज ने सन 70 से 71-72 3 वर्षों में जो है भारत के अंदर 20 करोड़ लोगों का जन जागरण कर दिया। कितने लोगों का? 20 करोड़ लोगों का जन जागरण कर दिया। और उस जन जागरण में बाबा जी ने बताया कि 20 करोड़ लोगों का प्लेटफॉर्म बच्चा मैंने खड़ा कर दिया सन 70, 71 और 72 3 वर्षों में। उसके बाद 1973 में स्वामी जी महाराज ने एक कार्यक्रम किया चित्रकूट में। चित्रकूट में ये कार्यक्रम किया, वहाँ पर स्वामी जी महाराज ने अवतारी शक्तियों का आह्वान किया। प्रेमियों ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और बहुत बड़े इशारे गुरु महाराज के, उसको इशारों का आप समझना, उससे फिर हम जो है अपने रास्ता सुधार सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने चित्रकूट में सन 1973 को अवतारी शक्तियों का आह्वान वहाँ पर किया। कहाँ पर? चित्रकूट में, मंदाकिनी के तट पर स्वामी जी महाराज ने 1973 में आह्वान किया। 1973 सन, वहाँ पर यह कहा कि अवतारी शक्तियाँ, पहले तो क्या किया, 70, 71, 72 में 20 करोड़ लोगों को तैयार कर दिया और कहा तारीख के साथ कि मैंने देश के अंदर में 20 करोड़ लोगों का प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, प्लेटफॉर्म खड़ा किया। उसके बाद 73 में जब गुरु महाराज ने वहाँ अवतारी शक्तियों का आह्वान किया तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि बच्चा, अवतारी शक्तियों का आह्वान हो चुका है और वो आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। किस प्लेटफॉर्म पर? जो 20 करोड़ लोगों का प्लेटफॉर्म गुरु महाराज ने तैयार कर दिया, उस प्लेटफॉर्म पर अवतारी शक्तियां आएगी। अवतारी शक्तियों का आह्वान हो चुका है सन 1973 में। और उस समय स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि इन माताओं के गर्भ से अभी वो सारे अवतारी शक्ति जन्म लेंगे। जैसे कृष्ण आए, राम आए, गौतम बुद्ध आए, महावीर आए, मोहम्मद साहब आए, महात्मा गांधी आए। बाबा जी ने कहा कि ऐसे वो महान आत्माएं, अवतारी शक्तियां, वह जो है इन माताओं के गर्भ से आएगी और वह जो है सृष्टि का संचालन करेगी और पापियों को दंड देगी, पुण्यात्माओं की और धर्मात्माओं की रक्षा करेगी और वह धर्म की स्थापना करेगी। गुरु महाराज ने कहा कि अवतारी शक्तियों का बच्चा आह्वान हो चुका है और आने वाले समय में अवतारी शक्तियां तुम्हारे सामने आ जाएगी। और बहनों को उस समय बताया था, उस दौरान स्वामी जी महाराज ने कहा था इन बहनों को कि तुम अपने बच्चों को कभी भूल से भी मांस और अंडा मत खिलाना। ये कहा था कि तुम अपने बच्चे को भूल से भी मांस अंडा मत खिलाना। जो बच्चे मांस और अंडा देख करके अपना मुंह फेर लेते हैं, उनको अगर तुमने मांस और अंडा खिला दिया तो तुम अपना विनाश कर लोगे। यानी वो अवतारी शक्तियां है, वो आ रही है माताओं के गर्भों से, तुमको हमको मालूम नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, भगवान राम इस धरती पर आए तो उनको माता पिता भी वो नहीं जानते थे कि अवतारी है। बाबा जी ने यह बताया था कि भगवान राम को जो है चाटा मारा गया था और भगवान कृष्ण को भी चाटा लगाया गया था माता द्वारा। इस तरह से तुम भूल मत करना। गुरु महाराज ने कहा अवतारी शक्ति तुम्हारे पेट से जन्म लेगी। और गुरु महाराज ने यह कहा कि अवतारी शक्तियों की आवश्यकता और जरूरत कब पड़ती है?
जब धर्म संकट में आ जाता है, जब अधर्म के रास्ते पर लोग चले जाते हैं, जब कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अकृता अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्य परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी ये समय कौन सा बताया गुरु महाराज ने? जो भगवान राम का मारकाट का समय हुआ, कृष्ण भगवान की महाभारत हुई, वही समय ये चल रहा। गुरु महाराज ने कहा कि सभी युगों की एक पाप की एक चरम सीमा होती है, और कलयुग में पाप की चरम सीमा बच्चा लांघ दी गई। तो पाप की चरम सीमा क्या बताई गुरु महाराज ने? नसबंदी और गर्भपात। गुरु महाराज ने सत्संग में बताया था कि बच्चा पाप की चरम सीमा यह है नसबंदी और गर्भपात। तो आपने देखा 70 के दशक में, आप कभी मालूम करना, 70 के दशक में नसबंदियां की गई, इससे पहले कभी नहीं हुआ। गुरु महाराज ने कहा यह चरम सीमा है। गुरु महाराज ने कहा था सत्संग के अंदर में, उस समय पर आप आंकड़ा निकालोगे तो ये जो गाँव में जो भाई है, इन भाइयों को जो है गाड़ी लेने के लिए आती थी, और गाड़ी पकड़ करके गाड़ी में सरकारी लोग उठा करके ले जाते थे और उनकी नसबंदी करवा दिया जाता था। गुरु महाराज ने उस समय पर आवाज़ लगाई थी कि ये काम मत करो, यह जो है ये विनाश का काम है, ये विनाश को तुम न्योता दे रही हो, ये गर्भपात और नसबंदी उसको मान्य नहीं है, वह ईश्वरीय नियम में नहीं है, उसके विरुद्ध में है। तुम ब्राह्मण हो जाति की, तुमको ये काम नहीं करना चाहिए। और उस समय आप आंकड़ा निकालोगे तो 10 लाख लोगों का, पुरुषों का नसबंदी हुआ था, 10 लाख। और आप देख रहे हो गर्भपात कब से हो रहा है? आज भी हो रहा है, इससे पहले भी गर्भपात होता था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब कंस के समय में बच्चे हो जाने के बाद कंस मारता था तो वो कंस कहा गया, अधर्मी कहा गया, उसका संहार हुआ। लेकिन आज ही हम आप में से भी हो सकते हैं, माफ करना, हमने आपने भी कर दिया होगा, हमारे परिवार में भी किया होगा किसी ने। गर्भपात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर 2 लड़की है, बच्ची है, और मालूम कर लिया तीसरा ये भी बच्ची है, तो क्या कहती है? ये माँ ही कहती है पहले कि मार दो, नहीं चाहिए। ये माँ हो सकती है जो ये कहेगी। तो हम धर्म के रास्ते हैं कि अधर्म के रास्ते पर हैं? और वो तो ये कह रहा है कि जो धर्म के रास्ते पर चलेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। लेकिन जब तुम और हम ऐसे कर्म कर देंगे जो अधर्म की श्रेणी में हमको खड़ा कर देंगे, तो किस आशा और उम्मीद से उससे रक्षा करोगे? महात्माओं ने कहा कि धर्म रक्षिते रक्षित, यानी जब तुम धर्म की रक्षा करोगे तो ऐसे संकट के समय धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन धर्म की रक्षा तो दूर रही, हम तो अधर्म के रास्ते पर चलने लग गए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिन जिन ने ये कृत्य किया है उनको सजा मिलेगी, लेकिन उससे माफी कौन दिला सकता है? महात्मा दिला सकते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उनके हाथ में है। यह कहा जाता है धर्मशास्त्रों में, अगर किसी महिला ने गर्भपात कर लिया है, अगर उसके हाथ से पानी पी लोगे तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा। अगर उसके हाथ से पानी पी लोगे तो ये शास्त्र, ये धर्म है, लेकिन हम जानते ही नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा अवतारी शक्तियों का आह्वान 1973 में, और गुरु महाराज ने कहा कि अभी आगे आने वाले समय में अवतारी शक्तियां प्लेटफॉर्म पर तुम्हारे सामने आ जाएगी। राम और कृष्ण की तरह ये दिल्ली और कलकत्ता मुंबई वालों को ये ठीक कर देगी, और ये बिगड़ी हुई सारी व्यवस्था को जो है ठीक करके ये जो है धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसी अवतारी शक्तियों का बच्चों मैंने आह्वान कर दिया है। तो गुरु महाराज ने कहा कि विनाश लीला होगी। तो जब विनाश लीला होती है तो एक धर्म का एक स्थान होना चाहिए, धर्म ध्वजा होनी चाहिए। तो ऐ प्रेमियों, गुरु महाराज ने सन 73 में 1 जनवरी 1973 को स्वामी जी महाराज ने, वैसे तो जय गुरुदेव नाम जो जगाया बाबा जी ने 11 तारीख 12वां महीना यानी दिसंबर का 11 दिसंबर 1959 को स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम हमारे सामने रखा, कहा कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा संकट के समय में। जैसे रामायण काल में कुंभ आपके जो विभीषण हुए, उनके जो है कुटी पे राम नाम लिखा था, वर्तमान समय का जगाया हुआ नाम, इसलिए उनकी रक्षा हो गई। सारी लंका जल गई लेकिन कुटिया नहीं जली। इसी तरह बाबा जी ने कहा कि यह नाम तुम्हारी जो है चक्र सुदर्शन की तरह रक्षा करेगा। तो सन 1959 को स्वामी जी महाराज ने यह नाम जगाया, हमारे सामने रखा 11 दिसंबर सन 1959 को। और उसके बाद 1973 को कह रहे हैं, कई रैलियां निकालते थे झंडी लेकर के, लेकिन झंडा लगाने का आदेश नहीं दिया। उस दौरान झंडा लगाने का आदेश बाबा जी ने दिया 1 जनवरी सन 1973 को। अपने प्रेमियों को, अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि बच्चा तुम 1 जनवरी 1973 को ये धर्म ध्वजा अपने घर पर ये पताका लहरा दो, ये पताका लहरा दो। ये आने वाले समय में जो है ये जो है धर्म का ध्वजा बनेगी ये, और ये पूरे विश्व में ये ध्वजा लहराएगी। धर्म की जब स्थापना हो जाएगी तो ये ध्वजा होगी जय गुरुदेव नाम की। और बाबा जी ने ये कहा कि सब काले नीले पीले झंडे जो है फेंक करके जय गुरुदेव के झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। यानी ये धर्म ध्वजा भी तुमको हमको पकड़ा दी। गुरु महाराज ने कहा कि ये धर्म ध्वजा के नीचे जब तुम आ जाओगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी।
सन 1973 बीत गया, 74 आ गया, 75 में आपकी लग गई इमरजेंसी, क्योंकि स्वामी जी महाराज भविष्यवाणी करते थे, बात बताते थे कि ये ना करो, ये करो, इस तरह का काम करो, अधर्म के रास्ते पर मत चलो और लोगों को जो है गलत राह पर मत ले जाओ। तो नेताओं ने जो है बाबा जी को अपना शत्रु मान लिया। तो सन 1973 में स्वामी जी महाराज को जो है मथुरा से जो है जेल में डाल दिया गया और अलग अलग जगह ले जा करके स्वामी जी महाराज कुल मिलाकर के 21 महीने बाबा जी 125 दिन डंडा बेड़ी में रहे और गर्म पानी पिया। स्वामी जी महाराज ने 21 महीना जो है जेल के अंदर में रहे, अलग अलग जगह ले जा करके यातना झेली। कितने महीने? 21 महीने तक बाबा जी ने यातना झेली। ध्यान से समझने का आप प्रयास करना। उसके बाद आपका आ गया सन 1977, 23 मार्च सन 1977 को स्वामी जी महाराज बाहर आ गए और बाहर आने के बाद गुरु महाराज ने सत्संग में क्या बताया उसको भी ध्यान से सुनिए। बाबा जी ने कहा कि बच्चा, इमरजेंसी के समय में अगर मैं जेल नहीं जाता तो तुम्हारे चीथड़े उड़ गए होते। बात को समझने का प्रयास कीजिए। गुरु महाराज ने कहा महात्माओं की सुरंग होती है, वो अपने सुरंग के द्वारा काम करते रहते हैं, बाहर से मालूम नहीं पड़ता और समय आने पे वो चीज़ मालूम पड़ती है। महात्माओं की सुरंग होती है। बच्चा, अगर मैं जेल में नहीं जाता 21 महीने तो तुम्हारे चीथड़े उड़ गए होते। जेल में जाकर के मैं उस मालिक से प्रार्थना कर रहा था तुम्हारी रक्षा के लिए, अगर मैं ऐसा न करता तो तुम्हारे चीथड़े उड़ गए होते। गुरु महाराज ने वो बात बताई। सन 23 मार्च सन 1977 को जब बाहर आए तो उसके बाद स्वामी जी महाराज के पास जो है उन्होंने बहुत नुकसान कर दिया था। आश्रम से गाय भगा दी, आश्रम की सारी चीज़ें इधर उधर कर दी, बहुत सारी आधी से ऊपर ज़मीनें जो है ले ली गुरु महाराज की जो खरीदी हुई थी आश्रम के लिए, और ऐसी अवस्था में गुरु महाराज को रख दिया कि अभी ये नाम नहीं लेंगे। लेकिन देखिए 23 मार्च सन 1977 को स्वामी जी महाराज बाहर आए और बाहर आने के बाद आप विचार कीजिए, काम रुका नहीं। जैसे आज के समय में प्रेमी कहते हैं कि सतयुग का गुरु महाराज ने बीड़ा उठाया था, क्या हुआ, कैसे होगा, गुरु महाराज तो चले गए। ऐसा ही समय उस समय आ गया था। संगत में इमरजेंसी के समय में है प्रेमियों, जो जय गुरुदेव नाम का बंदा मिलता था उनको डंडे मारे जाते थे। क्या मारे जाते थे? डंडे। पता चल गया कि ये जय गुरुदेव वाला है तो डंडा मारते थे, उसको पुलिस वाले उठा के अंदर ले जाते थे जेल के अंदर। इसीलिए प्रेमियों ने अपने घर से जो है फोटो निकाल करके बाहर कर दिया था कि हम जय गुरुदेव वाले नहीं है। वो एक समय परीक्षा की घड़ी आई थी। लेकिन कुछ बहनें ऐसी थी उत्तर प्रदेश की, अभी 9 महीना पूरा हुआ है और अपने जच्चे बच्चे को जो है उन्होंने जेल में जन्म दिया। ऐसी बहनें यूपी के अंदर में बहनें कई हजारों जो है हमारे सत्संगी जेल के अंदर बैठ गए थे गुरु महाराज के लिए। बहुत यातना झेली और कष्ट झेला। गुरु महाराज ने कहा कि धर्म के लिए और अपने गुरु अपने आचार्य के लिए अगर तुम डंडा खा लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। यानी अगर गुरु के लिए अगर हमने डंडा खा लिया और वो जेल में चले गए तो उन जीवात्माओं का काम हो गया। और उस परीक्षा में बहुत सारे सत्संगी बाहर निकल गए। उन्होंने कहा हम बाबा जी वाले नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु महाराज को छोड़ दिया। संगत भी बहुत मुट्ठी भर रह गई थी। जैसे आज बाबा को मानने वाले बहुत कम लोग हैं, गुरु महाराज के पीछे चलने वाले बहुत कम लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा था कि मुट्ठी भर लोगों से मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। तो उसी तरह से अभी ये समय आ गया और वो इमरजेंसी का समय, बहुत कम लोग बचे। बहुत सारे लोग जो है बाबा जी को छोड़ करके फोटो बाहर निकाल करके कहा कि हम जय गुरुदेव वाले नहीं। ऐसी परिस्थिति में आप विचार करो, काम रुका नहीं। तुरंत बाबा जी ने 22 मई सन 1977 को बाबा जी अयोध्या चले गए और 25 लाख लोगों को इकट्ठा वहां पर कर दिया। अयोध्या में कहां पर? सरयू नदी के तट पर। वहां पर बहुत बड़ा कार्यक्रम स्वामी जी महाराज ने 22 मई से 28 मई तक कार्यक्रम किया। कौन सा कार्यक्रम? सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ का। कहा कि सतयुग आगमन महासाकेत का यज्ञ वहां पर बाबा जी ने कर दिया 22 मई से 28 मई सन 1977। ए प्रेमियों, विचार करो, तुम्हारी हमारी बुद्धि फेल है। 23 मार्च सन 1977 और 22 मई 1977, केवल 2-3 महीने के अंदर में बाबा जी ने तुरंत जो है दोबारा खड़ा कर दिया और 25 लाख लोगों के साथ में वहां पर अयोध्या में स्वामी जी महाराज ने वहां पर यज्ञ कर दिया और एक देवता को वहां पर प्रसन्न कर लिया। एक देवता को, उनका नाम नहीं बताया, एक देवता को वहां पर प्रसन्न कर लिया और यह कहा कि सतयुग आगमन महासाकेत ये यज्ञ यहाँ पर निर्विघ्न संपन्न हुआ। और उस अयोध्या के कार्यक्रम में स्वामी जी महाराज ने इन सभी साधुओं का आह्वान किया था। प्रेमियों, कितना बड़ा काम हो रहा है। गुरु महाराज ने अयोध्या के उस कार्यक्रम में साधुओं का आह्वान किया था कि उठो साधुओं, जगत को जगा दो, ये बैठने का वक्त नहीं है, ये गिरी कंदराओं में बैठने का वक्त नहीं है। समाज को तुम्हारी आवश्यकता है। समाज, मनुष्य जो है अधर्म के रास्ते पर जा रहा है। तुमने समाज की रोटी खाई है और तुम्हारा दायित्व और कर्तव्य है तुम उसका निर्वाह करो। समाज में जाकर के तुम जो है लोगों के अंदर में धर्म, कर्म, न्याय, नीति, सदाचार, प्रेम, अहिंसा का पाठ पढ़ाओ। तुम बैठे मत रहो। साधुओं को आह्वान किया।
गुरु महाराज ने कहा कि हिंदुस्तान में इतने साधु है, अगर एक एक साधु एक एक गांव में चला जाएगा तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। लेकिन बाबा जी की बात को माना कि नहीं माना, इसका आप आकलन कर लेना, उसको हम अपने शब्दों में नहीं कहेंगे। उसके बाद वो कार्यक्रम पूर्ण हो गया, संपन्न हो गया। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने जो है दूसरा सतयुग आगमन साकेत का यज्ञ किया आपके साबरमती के तट पर, जहां पर गांधी जी का आश्रम है। वहां पर स्वामी जी महाराज ने यज्ञ किया। 25 दिसंबर सन 1977 से 5 जनवरी सन 1978 को स्वामी जी महाराज ने वहां पर कार्यक्रम किया। और उस कार्यक्रम में स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा, मैंने 33 करोड़ देवी देवताओं को यहां पर प्रसन्न किया है। कितने लोगों को? देवताओं को, 33 करोड़ देवी देवताओं को। और उस जगह बाबा जी ने बताया कि 2 करोड़ लोग इकट्ठा हुए थे। और स्वामी जी महाराज का वो सत्संग पड़ा हुआ है हमारे पास। तो स्वामी जी महाराज सत्संग में ये बता रहे हैं कि बच्चा, देवताओं के सामने मैंने 1000 प्रस्ताव रखे हैं, और जैसे हमारा यहाँ मंच लगा हुआ है, कार्यक्रम चल रहा है, वैसे देवताओं की वहां पार्लियामेंट लगी हुई है। सामने वहां पर पार्लियामेंट लगी है और देवताओं में मीटिंग हो रही है। और इन सभी देवताओं के सामने मैंने 1000 प्रस्ताव रखे हैं मनुष्यों की, मानवता की, जीवात्माओं की और इस सृष्टि की भलाई के लिए। और मुझे विश्वास है कि वो मेरे 1000 प्रस्ताव को मंजूरी दे देंगे, पास कर देंगे। और थोड़ी ही देर में वहां पर जोर से जो है बिजली कड़कती है। तो स्वामी जी महाराज के वचन जो है वो अंकित है किताब के अंदर में, अमर संदेश में। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो बच्चों, इंद्र की जो है ये गड़गड़ाहट हुई, इंद्र ने जो है ये जो है बिजली कड़की, इंद्र जो है बड़े क्रोधायमान है और इंद्र मानने को तैयार नहीं है। और अन्य देवता तो मान सकते हैं लेकिन इंद्र मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है मेरे मालिक पर, परमपिता परमात्मा पर, कि वह जो है मेरी जो है प्रस्ताव को मान लेंगे। ऐसा बाबा जी वहां पर बता रहे हैं। ए प्रेमियों, इंद्र का प्रकोप कब होता है? इतिहास में पीछे आप चले जाइए। जब मनुष्य अधर्म के रास्ते चल जाता है उस समय इंद्र का प्रकोप होता है। पहले इंद्र का प्रकोप होता है, फिर पंच तत्व के देवताओं का प्रकोप होता है। उसके बाद भी जब स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है तो तीसरा जो प्रकोप होता है वो शिव जी का होता है, और वो बम्बोले का होता है, और जो है तांडव नृत्य करते हैं। और तांडव नृत्य में क्या होता है? गुरु महाराज ने कहा कि खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही कर जाएगा, मानव की क्या पेश चलेगी, दानव दल तक घबराएगा। ऐसा बम बोले का तांडव मचने वाला है। वो भी होगा, हो सकता था बहुत पहले, लेकिन बाबा जी के काम को आप समझो। गुरु महाराज ने कहा कि इंद्र मान नहीं रहे, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो मान लेंगे। द्वापर के समय में, कृष्ण के समय में, आपने जो गोवर्धन उठाया कृष्ण भगवान ने, सुना है कि नहीं सुना है? जय गुरुदेव। सुना है कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया है। तो वो पूरी घटना क्या है? इंद्र का उस समय प्रकोप हो रहा था क्योंकि लोग बात को मान नहीं रहे थे। कृष्ण भगवान ऐसे ही लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, जैसे बाबा जी ने जो है इतने 60 वर्षों में जो है गांव कस्बों और शहरों में जाकर के लोगों को हर बात बताई और कहा कि बचना चाहो तो धर्म के रास्ते आ जाओ। इसी तरह कृष्ण भगवान भी बताते थे, लेकिन कुछ लोग मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। कुछ कहते थे कि अरे ये ग्वाला क्या करेगा, ये कोई अवतारी थोड़ी, ये कोई भगवान थोड़ी है। तो उस समय की ये बात है। इंद्र का यह प्रकोप होने लग गया और मूसलधार बारिश उस जगह पर जब शुरू हो गई, आपने कथा में सुना होगा, मूसलधार बारिश, इंद्र का प्रकोप शुरू हो गया। तो कृष्ण भगवान ने सभी को आह्वान कर दिया, कह दिया कि है बच्चों, प्रेमियों, तुम एक काम करो, मैं गोवर्धन उठाने के लिए जा रहा हूं, और तुम जो है ग्वालों बालों को कह दिया कि तुम केवल जो है लाठी लगा दो। देखो काम, देखो समझो, कृष्ण भगवान सब कुछ कर रहे हैं और कर सकते हैं महात्मा और शक्तियां, लेकिन तुमको हमको वो श्रेय भी देना चाहते हैं। जैसे बाबा जी ने कहा कि बच्चा, अगर राम चाहते तो एक जगह बैठ करके तीर चला करके परिवर्तन कर सकते थे, रावण को मार सकते थे, और भगवान कृष्ण जो है महाभारत भी करवा सकते थे एक जगह बैठ करके, लेकिन ये कर्म क्षेत्र भूमि है, इतिहास कैसे बनता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस समय जब प्रकोप इंद्र का हुआ, कृष्ण ने कहा कि तुम आ जाओ, मैं गोवर्धन उठाने जा रहा हूं। अपने संगी साथियों को जो उन पर विश्वास करते थे उनको कह दिया तुम केवल लाठी लगा दो। तो ग्वाल बालों ने किंतु परंतु नहीं किया। हम तो बहुत किंतु परंतु करते हैं। गुरु महाराज ने इतना जो काम किया उसमें हमने बहुत किंतु परंतु कर दिया। तो हम ग्वाल बालों जैसे नहीं है, माफ करना। तो ग्वाल बालों ने कृष्ण भगवान की बात को मान करके केवल लाठी लगा दी। उठाया किसने पर्वत? भगवान कृष्ण ने। लेकिन क्या कह दिया, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ और लाठी लगा दो, और लोगों को कह दिया कि तुम इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। तो जो मानने वाले थे, जो विश्वास करने वाले थे, जैसे आज बाबा जी पर विश्वास करने वाले कुछ लोग हैं, वो तो बच जाएंगे। उसी तरह जो विश्वास करने वाले लोग थे गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। और उसके बाद जो इंद्र का प्रकोप हुआ, प्रेमियों, कथा में भी बताया जाता है, आप सुनना कभी, 21 बास, टोकर कहते हैं हमारी भाषा में उसको, टोकर। एक टोकर कितना बड़ा होता है, ऐसे 21 टोकर पानी जो है पूरे परिसर में भर गया था, और जितने गोवर्धन पर्वत के अलावा जितने भी लोग थे सारे साफ हो गए थे, सफाया हो गया था। ये इंद्र का प्रकोप।
तो वहां पर अहमदाबाद के कार्यक्रम में स्वामी जी महाराज क्या बता रहे हैं कि बच्चा, इंद्र का प्रकोप होने वाला है, इंद्र मान नहीं रहे हैं, लेकिन मैं उनको मना रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे और हमारे लिए, उनके लिए नहीं। बाबा जी ने कहा महात्माओं का तो काम हो गया, उन्होंने कहा कि अपना कार्य कर लिया, रही ना चिंता कोई, लेकिन ये जो जितना काम किया जा रहा है तुम्हारे हमारे लिए। बाबा जी ने कहा कि मेरी बात को मान लेंगे। और थोड़े 1-2 दिन बाद स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देवताओं ने हमारे प्रस्ताव को पास कर लिया है और उनका विमान जो है आज यहाँ से निकल गया, और वो विमान देखा जा सकता है शिवनेत्र से, जिसका खुला होगा उसने वो देखा होगा। देवता यहाँ से चले गए और उन्होंने जो है 1000 प्रस्ताव पास कर दिए, और उसमें से 5 प्रस्ताव स्वामी जी महाराज ने वहाँ पर साबरमती के तट पर बताया था। हमारे यहाँ से कुछ प्रेमी गए थे, पीताम्बर दादा हमारे मास्टर जी के पिताजी उस यज्ञ में गए थे। तो बाबा जी ने वहाँ ये कहा था, बच्चा ये साबरमती का जो तट है, यहाँ ये रेती में जो इतने दिनों तक मैंने कार्यक्रम किया है, 10 दिनों तक 11 दिनों तक, यहाँ पर इसका जो है मैंने जो है इसके अंदर घर्षण कर दिया है रेत के अंदर, और वो अकाल का समय था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये रेत को उठा करके ले जाओ और तुम अपने खेतों में इसको डाल देना। तुम अपने खेतों में जब इसको डालोगे तो इसका प्रभाव पूरे परिसर में फैल जाएगा, कई किलोमीटर तक इसका प्रभाव जाएगा और सभी क्षेत्रों में जो है भारी अनाज उत्पन्न होगा। अकाल का समय उस समय प्रेमी था, तो हमारे प्रेमी लाए नहीं लाए पता नहीं, लेकिन कुछ प्रेमी लाए थे, उन्होंने बताया। और आज भी रिकॉर्ड है, उस साल का अनाज इतना रिकॉर्ड उत्पन्न हुआ था कि उस समय कहते हैं कि गन्नों को खेत में जलाना पड़ा था, और गेहूं इतना आया था, गेहूं चावल, कि लोगों को मकान जो है कम पड़ने लग गए थे, जगह कम पड़ने लग गई थी अनाज को रखने के लिए। तो ये किसके द्वारा संभव हुआ? इनके द्वारा। लेकिन बात आप और हम ही नहीं समझ रहे हैं, सत्संगी इस बात को नहीं जान रहे, तो बताओ संसारी लोग क्या जानेंगे। तो बाबा जी ने जो है 5 प्रस्ताव वहां पर बताए थे। एक प्रस्ताव बताया कि बच्चा, आने वाले समय में मैंने उन देवताओं से कहा कि भारत का सम्मान होना चाहिए। क्या? भारत का सम्मान होना चाहिए। और आज यदि भारत का सम्मान हो रहा है तो वो श्रेय किसको जाता है? बाबा जी ने यह प्रस्ताव वहां पास करा लिया है। लेकिन आज हम और आप कहते हैं सत्संगी की भी, देखो भाई वो आदमी काम कर रहा है इसलिए भारत का नाम हो रहा है। अरे प्रेमियों, महात्माओं के द्वारा सब काम हो रहा है, बाबा जी के द्वारा। आप कहा ना बाबा जी ने कि महात्माओं की सुरंग होती है, बाबा जी ने उनसे ये प्रस्ताव पास करा लिया था, कहा था कि भारत का सम्मान होना चाहिए। तो मैं स्वामी जी महाराज ने 5 प्रस्ताव बताए थे। सतयुग आएगा और बहुत सारा उत्पन्न इस साल आएगा, रिकॉर्ड टूट जाएगा, और अनेक तरह की ऐसी बातें गुरु महाराज ने 5 बातें बताई और 995 बातें कहा कि आने वाले समय में मैं ये तुमको बताऊंगा। उसके बाद गुरु महाराज ने 1000 प्रस्ताव देवताओं से पास कर लिए। आध्यात्मिक कार्य भी शुरू है, साधना भी शुरू है, सत्संग भी शुरू है, और साथ में युग परिवर्तक का काम भी चल रहा है। उसके बाद आपका आ गया सन 1979। ए प्रेमियों, ध्यानपूर्वक आप सुनना। आपने जो है, आप बारी बारी समझने का प्रयास करना, माफ कीजिए अगर समय हो जाए तो। गुरु महाराज ने बीच में कहा था, जैसे मैंने आपको पहले प्रकोप बताया, पहले इंद्र का प्रकोप, उसके बाद 5 तत्वों के देवताओं का प्रकोप, और उसके बाद महादेव का प्रकोप होता है। गुरु महाराज ने सत्संग में एक बार बताया था कि बच्चा, मैंने 5 तत्वों के देवताओं को डीजल फूंक करके मैंने इनको थोड़ा प्रसन्न कर लिया है। सुना है आपने? मैंने 5 तत्व के देवताओं को डीजल फूंक करके प्रसन्न कर लिया है, क्योंकि घी में मिलावट है और घी से यज्ञ किया जाएगा तो खुश नहीं होंगे, वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि घी में मिलावट है, और यज्ञ में जब आहुति दी जाएगी तो ऐसी मिलावट वाली घी से वो नाराज हो जाते हैं। तो बाबा जी ने जो है बीच का रास्ता निकाल लिया, कहा बच्चा मैं काफिला निकालूंगा, तुम डीजल सेवा दे देना, तुम डीजल सेवा दे देना, और उसी पैसे को मैं डीजल लेकर के गाड़ी में डाल दूंगा, और वही गाड़ी के अंदर से जो डीजल का धुआं निकलेगा उसी से मैं उन 5 तत्व के देवताओं को खुश कर लूंगा। तो 5 तत्व के देवताओं को गुरु महाराज ने थोड़ा खुश कर लिया, 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर लिया, इंद्र को उसमें शामिल कर लिया। इंद्र का भी प्रकोप हो सकता था तो बहुत पहले, बाबा जी ने उनको भी खुश कर लिया। अभी कौन रहे? शंकर जी रह गए। तो स्वामी जी महाराज ने जो है 15 फरवरी से 25 फरवरी सन 1979 चले गए। कहाँ पर? काशी विश्वनाथ बम्बोली की नगरी में चले गए प्रेमियों को लेकर के, और सतयुग तृतीय जो है साकेत महायज्ञ की वहां पर जो है कार्यक्रम कर दिया। तो वहाँ कार्यक्रम की घटना ये हुई थी, प्रेमी बताते हैं कि महादेव जो है, शिव जी जो है साधना से उठ नहीं रहे थे, उनकी समाधि से उठ नहीं रहे थे। तो स्वामी जी महाराज ने कुछ देवियों को कहा था कि जो है उस स्थान पर जाकर के पानी छिड़क दो, तब जाकर के वो जो है साधना में वो उठे महादेव। और फिर गुरु महाराज ने बताया, घटना बताई है प्रेमियों ने, और स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया, दोनों मिलाकर के आपको बता रहा हूँ। तो स्वामी जी महाराज जब वो साधना से उठे तो वो कहते हैं महादेव जी, शिव जी की बाबा जी आप अभी आ गए, मैं तो 80 में विनाश करने वाला था। क्या कह रहे हैं? 80 में मैं विनाश करने वाला था और आप अभी आ गए। तो बाबा जी उनको ये कहते हैं कि शिव जी इसलिए तो मैं आ गया था आपको प्रसन्न करने के लिए 79 में।
79 में स्वामी जी महाराज ने 15 फरवरी से 25 फरवरी तक वो कार्यक्रम किया वहाँ पर 11 दिनों का। और उस 11 दिनों में जब शिव जी को वहाँ प्रसन्न कर दिया गया, उनको समाधि से जगा दिया गया, तो शिव जी ने कहा कि अभी मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अभी 1 साल के लिए धर्म की जो है कार्य में लगूंगा, 1 साल के लिए। तो बाबा जी ने जो है ये कहा है, आज भी फोटो है प्रेमियों के साथ, ऐसा दिखा रहे कि देखो पक्षी राज के रूप में शिव जी वहाँ पर आए थे, जहाँ पर आहुति लगाई जा रही थी यज्ञ में। तो स्वामी जी महाराज ने कहा था कि शिव जी आ चुके हैं पक्षी राज के रूप में और तुम इनका दर्शन कर लो। और स्वामी जी महाराज ने कहा था कि ये सभी प्रेमियों के घर पर जाएंगे और जब ये आए तो इनको फल या दूध तुम सामने रख देना। तो उत्तर प्रदेश के प्रेमी बताते हैं कि वही पक्षी राज हमारे घर पर आए थे और उनको फोटो भी है। तो जो है ये घटना वहाँ पर हुई। तो स्वामी जी महाराज ने उनको भी खुश कर लिया, और जब उनको खुश कर लिया तो 1980 में जो विनाश होने वाला था, वो विनाश को स्वामी जी महाराज ने क्या किया, रोक दिया और आगे समय को बढ़ा दिया। अब आप कहोगे कि कोई उदाहरण तो ठोस होना चाहिए। प्रेमियों, एक महात्मा हुए शाहीनाथ साहब, वो अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान बाद नास्तिक होवे है, ब्रह्म ज्ञान बाद नास्तिक होवे है, और सन 70 से 80 के बीच में गंदला सबे साफ हो जाए। उन्होंने ये कहा कि सन 70 और 80 के बीच में गंदला सबे साफ हो जाए, यानी गंदला अधर्मी लोगों का सफाया हो जाएगा सन 70 से 80 के दौरान बीच में। शाह इनायत कुदरती को दया बताए, यानी उनके जो शिष्य हुए उनको नईम साहब को वो जो है ये वाणी बता करके चले गए। उनकी वाणी आज भी लिखी हुई है, वो आपको कभी चाहिए तो हम दे देंगे। वो बता रहे 70 से 80 के बीच में जो है विनाश हो जाएगा। लेकिन आप अगर बाबा जी के काम को अगर ध्यान दें तो बाबा जी का जो जोरदार काम शुरू हुआ वो सन 70 से ही शुरू हुआ। सन 70 से शुरू किया 20 करोड़ लोगों का जन जागरण, और 80 तक 79 तक स्वामी जी महाराज ने शिव जी को प्रसन्न कर दिया। तो जो 80 में विनाश होने वाला था उसको क्या किया, टाल दिया, उसको आगे बढ़ा दिया गुरु महाराज ने, और ये समय आगे लेकर के आए। लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा, परिवर्तन निश्चित है, विनाश निश्चित है, लेकिन तुमको हमको ये मौका और समय दे दिया गया। गुरु महाराज ने शिव जी से कहा था कि हमको मौका दे दीजिए, हम इनको धर्म कर्म न्याय नीति सदाचार और सच्चे मार्ग पर लगाएंगे। जो हमारी बात को मान लेंगे उनको आप छोड़ देना, और जो नहीं मानेंगे वो जाने और उनका काम जाने। यानी गुरु महाराज का ये काम है प्रेमियों। गुरु महाराज का जो है उद्देश्य, सतयुग की स्थापना का उद्देश्य, पहला काम तो जीवात्माओं की रक्षा, कल्याण और उनको अमर पद पहुंचाने का। दूसरा काम गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग का बीड़ा बाबा जी ने हाथ में उठाया है, और उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि चौथा यज्ञ अभी बच्चा बाकी है। अम्बावाड़ी में, अहमदाबाद में पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों ने जब बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपने 3 यज्ञ कर लिए, अभी चौथा यज्ञ कब होगा। प्रेमियों, जब 4 यज्ञ पूरे हो जाएंगे उस समय पर सतयुग की स्थापना हो जाएगी। गुरु महाराज ने यह कहा है, 1 यज्ञ बाकी है। तो स्वामी जी महाराज ने पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि मैं आपको चौथा जो सतयुग आगमन महासाकेत का जो यज्ञ होगा 10 महीने पहले मैं आपको उसकी घोषणा कर दूंगा, 10 महीने पहले उसकी घोषणा करूंगा, और उस कार्यक्रम में 10 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। 10 करोड़ से अधिक उस कार्यक्रम में लोग आएंगे। प्रेमियों, इस पे गंभीरता से विचार करना। आप और हम कहते हैं कि बाबा जी के 40 करोड़ लोग है वाकई में है, लेकिन बाबा जी वहां कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों की वहां उपस्थित होगी, कम नहीं होगी, ज्यादा होगी, यानी 10 के 10.5 या 11 हो जाए, लेकिन गुरु महाराज ने 10 करोड़ का आंकड़ा दिया। तो आप विचार करना कि जो 30 करोड़ और बचे हुए सत्संगी वो कहाँ गए, इसका भी आप कभी एकांत में विचार करना। बाबा जी ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि 10 करोड़ लोगों की वहां पर उपस्थित होगी। उन्होंने कहा बाबा जी किस जगह पर वो होगा। गुरु महाराज ने कहा जैसे इन 3 यज्ञों में धर्म स्थान, तीर्थ स्थान था और नदियां थी, ऐसे चौथे यज्ञ में बहुत बड़ी नदी नहीं होगी, छोटी मोटी नदी होगी, और दूर दूर तक झाड़ियां वहां पर होगी, और ऐसे मैदान में वो सतयुग आगमन साकेत का यज्ञ होगा। और उस सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ में किसको प्रसन्न करा जाएगा, 5 तत्व के देवता को। गुरु महाराज ने कहा 5 तत्व के देवता को वहां पर प्रसन्न कर दिया जाएगा, और जब 5 तत्व के देवता बच्चा प्रसन्न हो जाएंगे तो सतयुग आने की तारीख की घोषणा मैं वहां पर कर दूंगा। गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों भूल में मत रहना, कहा सतयुग आने की तारीख मैं तुमको पहले बता दूंगा कार्यक्रम होने के बाद, और मैं कार्यक्रम करूंगा उसके बाद। सतयुग आगमन होने के बाद जब कार्यक्रम होंगे, गुरु महाराज ने कहा बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, कार्यक्रमों की बहुत बड़ी संख्या होगी, बहुत भारी मात्रा में कार्यक्रम होगा, और उसके बाद मैं बहुत बड़ा मंच लगवाऊंगा, और उस मंच पर खड़े होकर के, बैठकर नहीं, खड़े होकर के बाबा जी ने कहा कि मैंने जितने जितने वादे किए इन
इन वर्षों में, वो सारे वादे की ऐसे लिस्ट बनी रहेगी। और मैं एक वादा कहूँगा कि बच्चा मैंने ये वादा किया था। कौन सा वादा? बहुत सारे वादे हैं, एक दो वादा आपको बता देता हूँ। गुरु महाराज ने प्रेमियों एक वादा किया है त्रिवेणी संगम में। गुरु महाराज ने वहाँ ये वादा किया था कि देश में गाय कट रही है, और ऐसे में अगर महात्मा आकर के गंगा में स्नान करते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। गांव में गौओं की हत्या हो रही है। मैं आखिर में इनके लिए मैं ये संकल्प लेता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि जब तक भारत में गौओं का कटना बंद नहीं हो जाता, तब तक मैं यहाँ पर आकर स्नान नहीं करूँगा। ये संकल्प हुआ कि नहीं? तो ऐसे कितने सारे संकल्प बाबा जी के हैं। वो सारे संकल्प गुरु महाराज ने कहा कि मैं ऐसे आपको गिनाऊंगा, लोगों को पूछूंगा मंच बनवा करके, और वहां कहूंगा बच्चा ये जो मैंने वादे किए थे ये पूरे हुए कि नहीं हुए। फिर तुम जब दोनों हाथ अपने उठा करके कहोगे कि बाबा जी ये आपका वादा पूरा हुआ, तब बाबा जी ने कहा कि तब मैं मानने वाला हूं और तब मैं जाने वाला हूं, इसके पहले जाने वाला नहीं हो। तो ये खेल की बेला चल रही है प्रेमियों, खेल में ज्यादा दिमाग बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। गुरु महाराज ने कहा बच्चा आगे आने वाले समय में मैं ऐसा खेल खेलूंगा, 1959 में कहा था, उस खेल में तुम भ्रमित मत होना। मेरे खेल में जीवों का हित है, तुमको जो कहा जाए वो करो, तुम्हारा जो है इसमें हित है, इसमें तुम जो है अपनी बुद्धि मत लगाना। गुरु महाराज ने कह दिया है। तो चौथा यज्ञ जब होगा, 5 तत्व के देवता जब प्रसन्न हो जाएंगे, तो गुरु महाराज ने कहा सतयुग स्थापना का जो है वहां पर तुमको तारीख बता दूंगा। और जब सतयुग की स्थापना हो जाएगी, गुरु महाराज ने कहा कि उससे पहले दुष्टों का सफाया करेंगे। गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों को चाहिए कि जल्दबाजी ना करें। यानी हम कहते हैं ना कई प्रेमी कि सतयुग नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से सुन रहे, आपके परिसर में भी कई लोग कहते हैं ऐसे कि बहुत समय से कह रहे, चिल्ला रहे सतयुग आएगा आएगा, लेकिन आ नहीं रहा है। अरे प्रेमियों, गुरु महाराज बचाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को, इसीलिए समय को आगे बढ़ाया जा रहा है। गुरु महाराज ने प्रेमियों को कह दिया है कि तुम जल्दबाजी मत करना, तुम देखना दुष्ट ही दुष्ट का सफाया करेंगे, अधर्मियों का सफाया होगा। जैसे बहुत बड़ा यहाँ पर अफसर पुडारी या बहुत बड़ा मंत्री संतरी आने वाला हो, तो क्या होता है, पहले गाँव की सफाई होती है कि नहीं? सफाई की जाती है, यहाँ पर गंदगी हटा दी जाती है, जो शराब के ठेके होंगे उसको भी हटा दिया जाता है। हटाया जाता है कि नहीं हटाया जाता है? गंदगी को हटा दिया जाता है। तो इसी तरह गुरु महाराज ने कहा जब सतयुग का प्रादुर्भाव होगा, उससे पहले गुरु महाराज ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। और बच्चा जब कलयुग यहाँ से जाएगा, तो जो जो काम तुमने कलयुग में किए हुए हैं, कलयुग से जो जो कर्जा लिया हुआ है, उस कर्जे को तुम चुका नहीं सकते, और तुमको कलयुग अपने साथ बटोर करके ले जाएगा। और उस समय गुरु महाराज ने कहा कि 20-20 कोसों पर एक एक चिराग जलता हुआ दिखाई देगा। यानी 20 कोस होता है 50 से 60 किलोमीटर, इतने दूरी पर केवल 2, 4, 10, 50 ही लोग दिखाई देंगे। गुरु महाराज ने कहा लगभग 83% आबादी समाप्त हो जाएगी। आंकड़ा भी गुरु महाराज ने वचन बता दिया सत्संग में। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा इतना बड़ा भारी विनाश होने वाला है। गुरु महाराज ने कहा ऐसा विनाश होगा, घर घर में लाशें सड़ी पड़ी रहेगी, दुनिया वाले उठाने वाले ना मिलेंगे, कहे जय गुरुदेव जमाना बदलेगा। गुरु महाराज ने कहा घर घर में लाशी सड़ी पड़ी रहेगी, उठाने वाले नहीं मिलेंगे। विचार करो वो समय कैसा हो। हमारे ये दादाजी चाचा जी ने कभी देखा हो, मानमोड़ी का समय आया था हमारे पिछले 100 वर्षों के लगभग में, मानमोड़ी का समय। तो कितने गांव बैठ गए हैं, कितने गांव के गांव तबाह हो गए मानमोड़ी के समय में। तो ये प्रकोप जो होता है, कुदरती प्रकोप था, कितने गांव समाप्त हो गए। आज पता चलता है कि भाई यहाँ पर कोई गांव था, और मानमोड़ी में ऐसा था, एक आदमी मरा, उसको ले गए कंधे पर, उसको जो है दफनाने के लिए। उतने में मालूम पड़ा कि और 4 लोग खत्म हो गए गांव में। उन 4 लोगों को भी उठा करके ले जाया गया, फिर गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में भर करके ले जाया गया। इस तरह से सारे गांव के गांव बैठ गए। विचार करो। गुरु महाराज ने कहा ऐसा विनाश होने वाला है, विनाश लीला होने वाली है। 83% लगभग आबादी समाप्त हो जाएगी। बचेंगे वही जिसके लिए सूरदास जी ने कहा है कि बचेंगे वही जो सदगुरु ध्यान धरे। सूरदास हरि की यह लीला टारे नहीं टरे। अकाल मृत्यु जग माही व्याप्य प्रजा बहुत मरे, काल ब्याल से वही बचे जो सदगुरु ध्यान धरे। यानी जो सदगुरु का जो ध्यान धरेंगे वो काल ब्याल से बच जाएंगे। और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा जब सतयुग आ जाएगा तो उसका प्रादुर्भाव जब होगा, गुरु महाराज ने कहा कि गरीब से गरीब महिला, उनके हाथों में सोने के कंगन और हीरे मानिक मोती लद जाएंगे। ये बहनें जो हमारी है, इनके शरीर पर सोना चांदी जो है लद जाएगा, हीरे मानिक मोती इनके शरीर पर रह जाएंगे, और 30 से 32 रुपया तोला सोना बिकेगा। गुरु महाराज ने कहा 1 बीघे में 100 मन अनाज आएगा। जो पेड़ों में कई वर्षों तक फल नहीं लगा, वो पेड़ भी फल से झुक जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा सतयुग का समय होगा। गुरु महाराज ने कहा कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज क्या हूं न व्यापा।
यानी सतयुग का समय प्रेमी कैसा होता है? देहिक कहते हैं देह का सुख तुमको भरपूर रहेगा। जैसे आपको और हमको देह का रोग है, बीमारी है, किसी को बवासीर, किसी को भवगंदर, किसी को टीवी, किसी को घुटने का दर्द, ये शरीर का, ये देविक कहते हैं पंच तत्व के देवताओं का रोष है, उनकी नाराजगी है। आपके जो इष्ट है, दुर्गा माता है, शिव जी है, ऐसे देवता जिनको हमने नाराज कर दिया, इनका भी रोष है, इसीलिए आप और हम दुखी और परेशान और तकलीफ में हैं। देविक भौतिक तापा राम राज क्या हो न व्यापा, यानी जब सतयुग का समय आता है तो तुमको हमको शरीर का रोग नहीं रहेगा, तुमको हमको भौतिकता की आज जो तकलीफ है वो समाप्त हो जाएगी, और देवताओं का जो कोप है आज के समय पे वो भी समाप्त हो जाएगा। पांच तत्व के देवता गुरु महाराज ने कहा कि जब प्रसन्न हो जाएंगे बच्चा, तो यही जो पांच तत्व के देवता प्रसन्न हो जाने के बाद में यही धरती के अंदर में जो सोना चांदी हीरे मोती पोखराज पन्ना जो गड़े हुए हैं, गुरु महाराज ने कहा कि ये धरती, ये प्रकृति, ये पंच तत्व के देवता ये ऐसे बाहर उछालेंगे, और उस समय जो जीवित बचेंगे, जो सतयुगी गुण जिनके भीतर रहेगा वो जीवित रहेंगे, कलयुगी गुण वाले सारे चले जाएंगे, और आबादी गुरु महाराज ने कहा बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम, यानी बताया 83% आबादी खत्म, 17% आबादी रहेगी। तो आप विचार कर सकते हो कितनी आबादी रहेगी। तो गुरु महाराज का दो काम, जीवात्मा का कल्याण का एक साथ, दूसरा काम जो इस तरफ गुरु महाराज का युग परिवर्तन का काम चल रहा है। तो हे प्रेमियों, 3 यज्ञ हो चुके हैं, चौथा यज्ञ बाकी है, और सतयुग आएगा तो गुरु महाराज ने उसके लिए क्या कहा कि तुम सतयुगी बन जाओ।